मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज लेकर के आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए 15 फरवरी से 21 मार्च तक असफलताओं से होगा किनारा और कामयाबी का खुलेगा पिटारा। यह आपने थंबनेल देखा और इसमें 15 फरवरी से 21 मार्च के बीच में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। अब कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि जो भाग्येश शनि हैं, मिथुन राशि के भाग्येश शनि महाराज हैं, वह अस्त हो रहे हैं 35 दिन के लिए। तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है और हमें भाग्य को कोसना पड़ेगा 35 दिन के लिए। लेकिन मित्रों, यह बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। असफलता से किनारा, कामयाबी का खुलेगा पिटारा, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि यह जो प्रिडिक्शन है आपकी चंद्र राशि, जो जन्म राशि है, उसके अनुसार है मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मित्रों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके शनि महाराज भाग्येश होकर के 35 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं 15 फरवरी से 21 मार्च के बीच में। इस ड्यूरेशन में सूर्य नारायण भगवान के उनके साथ युति करने से ऐसा योग बन रहा है, शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। शनि आपके भाग्येश हैं, मूल त्रिकोण में विराजमान होकर के आपको थोड़ा बहुत आपका काम चल रहा था, आपका थोड़ा बहुत इसमें लाभ हो रहा था। लेकिन जो लाभ शनि महाराज धीरे धीरे दे रहे थे आपके पैरों में बेड़ियां डाल करके, वो कार्य 35 दिनों में सूर्य नारायण भगवान आपको देने वाले हैं। कैसे? आपकी कर्मठता के बल पर, आपके पुरुषार्थ पराक्रम के बल पर वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि पराक्रम तृतीय भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और वहां से नवम भाव से, भाग्य भाव से आपके तृतीय पुरुषार्थ, आपके पराक्रम के भाव को वह वहां पर बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, युति बना रहे हैं। अर्थात आपकी योग्यता को, कामयाबी को वहां पर वह बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, दूसरी जो बात है, असफलताओं से किनारा, यह कैसे मिलने वाला है? दूसरा, जो आपके षष्ठेश हैं, षष्ठेश अर्थात मंगल महाराज, और आपके एकादशेश भी हैं मंगल महाराज, वह मंगल आपके 5 फरवरी से उच्च के हो गए हैं और यह 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके अष्टम भाव में होकर के यह आपको अद्भुत, अचानक, आकस्मिक लाभ देने वाले हैं, जो आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं है पीछे बीते हुए समय में कि मुझे ऐसा लाभ भी हो सकता है। वह आकस्मिक लाभ आपको 15 मार्च तक, आज से लेकर के 15 मार्च तक, 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मिलने वाला है। क्योंकि वह जो मंगल हैं उच्च के हो रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? आपका दुस्थान है, आपका मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान है और वह मंगल आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। अर्थात षष्ठम भाव रोग ऋण का भाव है और कर्ज का भाव है, रोग का भाव है, असफलताओं का भाव है, शत्रु का भाव है। अर्थात शत्रु से, रोग से, ऋण से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं कौन? उच्च के मंगल वहां पर अष्टम भाव में। और उसी प्रकार से वो एकादशेश लाभेश होकर के वो अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो आपके मृत्यु तुल्य कष्ट है, रोग है, ऋण है, कोई भी आदि है, व्याधि है, उससे आपको निजात दिलाने वाले हैं। खुलेगा कामयाबी का पिटारा। कैसे? और लाभेश भी हैं। लाभेश होकर के, दिग्बली होकर के आपके अष्टम भाव में हैं, जो आज तक आपके पैरों में बेड़ियां डली हुई थी। क्योंकि जो शनि महाराज हैं
आपके भाग्येश हैं, वह अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के इसलिए आपके भाग्य भाव में जितना चमत्कारिक लाभ आपको शनि महाराज ने देना चाहिए था मूल त्रिकोण में होकर के, वह अष्टमेश होकर के उसको नहीं दे पा रहे थे। इसलिए सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीय होकर के पराक्रम भाव के, पुरुषार्थ भाव के स्वामी होकर के वह पूर्ण लाभ आपको यहाँ पर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी सुंदर गतिविधि सूर्य नारायण भगवान वहाँ पर मिल करके शनि महाराज को अस्त्र करके कर रहे हैं। अब शनि महाराज अस्त्र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का अपना स्वयं का इतना तेज है, वह इतने तेजस्वी हैं और वह राजा हैं और स्वयं शनि महाराज के पिता हैं। पिता पुत्र से कह रहे हैं पुत्र तुम अब कुछ दिन 35 दिन तक आराम करो। तुमने बहुत देर से सफलता दिलाई है मिथुन राशि को। अब मैं जो तुमने इतनी देर लगा दी, 12 महीने लगा दिए मिथुन राशि के जातकों को सफलता दिलाने में, मैं वह सफलता 35 दिन में दिलाऊंगा। अर्थात शनि महाराज लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्लेनेट हैं और वहाँ पर आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव में विराजमान हैं। यह 30 महीने तक यहाँ पर विराजमान रहते हैं। आधा समय इनका निकल गया, आधा और रह गया है। कम से कम 13 महीने का समय इनका आपके इस भाव में रह गया है। तो जो आने वाले 13 महीने बीते 14-15 महीने हैं, उन सब का हिसाब किताब 30 महीने का कार्य सूर्य नारायण भगवान आपको मात्र 35 दिन में देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो मंगल महाराज हैं षष्ठेश हैं रोग ऋण शत्रु भाव के। शत्रु आपके नजदीक नहीं आएंगे, रोग नजदीक नहीं आएंगे और ऋण आपके पास रहेगा नहीं। ऋण था तो वह इन 35 दिनों में चुकता हो जाएगा। आप उसका पेमेंट कर चुके होंगे, इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे इन 35 दिनों में। क्योंकि आज तक जो भी ऋण हुआ है, रोग हुआ है और शत्रु हुए हैं, उन शत्रुओं का विनाश, रोग का विनाश, ऋण का विनाश करने का दायित्व मंगल महाराज ने ले लिया है। वह सेनापति के रूप में आपके अष्टम दूर स्थान में विराजमान है। मित्रों, तब यह स्थिति शनि की जो 35 दिन की अस्त की स्थिति है, यह आपके लिए बहुत और अच्छी हो जाती है जब आपकी जन्मकालिक कुंडली में शनि 6, 8, 12 भाव के स्वामी हों या नीच के हों, जहां 1 लिखा हुआ है वहां पर हों, इन 4 स्थानों में हों और पीड़ित हों और उनकी अभी वर्तमान समय में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही हो, तो आपके लिए शनि की अस्त होने की स्थिति इन 35 दिनों के लिए सोने पर सुहागा है। इसलिए लिखा है असफलताओं से किनारा खुलेगा कामयाबी का पिटारा। यह पिटारा आपका इन 35 दिनों में खुलने वाला है। नाकामयाबी का कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग मंगल महाराज षष्ठम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान होकर के बना रहे हैं। यह अद्भुत लाभ देने वाला आपको यह योग है। और वहीं पर आपके ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष से कोई परेशानी चल रही है, वह परेशानी भी इन 35 दिनों में ससुराल और ननिहाल पक्ष से वह भी परेशानी दूर होने वाली है। और आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा निखार आने वाला है। दाम्पत्य जीवन और जो आपका रोज का रोजगार होता है, दैनिक जीवनचर्या होती है, उसका भी आपको भरपूर लाभ इन 35 दिनों में मिलने वाला है। उसका कारण यह है कि जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, वह आपके लाभ भाव में विराजमान हो करके आपको, क्योंकि लाभ भाव में विराजमान हैं और मंगल जो हैं आपके लाभेश भी हैं,
और वहां पर गुरु महाराज विराजमान हैं, जो दैनिक जीवनचर्या चलाने का दायित्व जिनके पास है, वह आपके लाभ भाव में, कारक भाव में वहां पर स्थित हैं गुरु महाराज। तो आपको दैनिक जीवनचर्या की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और आपको एक बात और बताता हूं, यदि आपको इन दिनों में फिर भी कोई परेशानी, कष्ट आप अनुभव करते हैं, तो आप पहले तो रोज पाठ करिए। किस चीज का? हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे रोज। रोज नहीं कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार को अवश्य ही करें। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और आप देखेंगे जो कमान सूर्य नारायण भगवान ने संभाल रखी है 21 मार्च तक, और मंगल महाराज ने संभाल रखी है 15 मार्च तक, उच्च के होने की स्थिति में वह उसमें सोने पर सुहागा होगा। क्या? हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य करें। सुबह शाम दिन में कभी भी करें। ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को ही करना है, सायंकाल में ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस समय आपको समय मिले, उचित समय में, जब समय मिले वही पूजा का उचित काल है, और इसको आप कर लीजिए। आपके सोने पर सुहागा होगा, असफलता से किनारा होगा, कामयाबी का खुलेगा पिटार। मित्रों, यह डेट आप नोट करके रखें, 15 फरवरी से 21 मार्च 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए असफलता से किनारा, खुलेगा कामयाबी का पिटारा। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।